हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, हमें जितने भी क्वेश्चंस गिवन है उनको प्रूव करना है, ठीक है ना। एक तो हमें बेसिक पता होना चाहिए जब भी हम प्रूव करेंगे। पहले तो इन तीन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे, साथ ही हमें क्या करना है, हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम कोशिश करेंगे कॉस थीटा और कॉस साइन थीटा में चेंज करने के लिए, जिससे हमारा इजी हो जाए प्रूव करना, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा आर एच एस और एल एच एस है उनके साइन उनके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सेम कर लो, जिससे क्वेश्चन इजी सॉल्व हो, ठीक है। तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो गिवन है वो है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। उसको प्रूव करना है किसके इक्वल, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। तो हम पहले ले लेते हैं एल एस को, एल एच एस को, टेकिंग एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। साइड में ब्रैकेट में हम आइडेंटिटी शो कर देंगे इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ये ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ स्टार्टिंग से लिख दिया। अब देखो हम कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन कोसेक को साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस बात को भी साइड में ब्रैकेट में लिख दो कि कोसेक थीटा जो है वो इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा के, साथ में कॉट थीटा जो होता है वो इक्वल होता है कोसेक थीटा बाय साइन थीटा के, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई करो इसको, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो रहेगा ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस थीटा यानी कि 2 कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब इन सभी का लो एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ही, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 के 1 में मल्टीप्लाई 1 बार 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर से सेम डिवाइड होगा 1 टाइम, मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ऊपर, माइनस ऐसे यहाँ डिवाइड होगा 1 टाइम और 1 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो 2 कॉस थीटा। अब अगर आप नोटिस कर पा रहे हो इसमें, तो इसमें एक आइडेंटिटी बन रही है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं हेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली आइडेंटिटी बननी है, वो किसके इक्वल होती है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर। सो हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप अगर देखोगे 1 के बेस पे 1 स्क्वायर हो जाएगा, 2 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 भी तो मान सकते हैं हम, 2 1 कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। चलो अगर आपको याद हो, चलो यहाँ लिखते हैं हम, इसको ऐसे लिखेंगे और साइन स्क्वायर को लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या लिख लेंगे इसको, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का हो, इतना ही लिखा जाएगा, सॉरी। ये आया कैसे, ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये ब्रैकेट में जो स्टेप्स लो साइड में ब्रैकेट में उसको वेरीफाई करते चलो, ताकि एग्जामिनर को इजी रहे और नंबर आपके ना कटे। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, सिमिलर मीनिंग है ना इनका। और देखो ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा
1 माइनस कॉस थीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, अब आप देखो 1 है, 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम यहाँ स्क्वायर भी तो मान सकते हैं। समझ गए ना क्यों लगा हमने ये वाले आइडेंटिटी। अब 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा को कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू अवर RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इजी है। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में।